इस वक्त बिहार में जो गठबंधन की सरकार आई तो अल्पसंख्यकों को और दलितों को बड़ा विश्वास जमा था कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें कमी होगी। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त जो घटनाएं घट रही हैं, लगता है कि बिहार में बोतल बदली है, शराब नहीं बदली है ना। पूरा जो मिजाज है काम करने का वही अंदाज रह गया है। और बीजेपी के लोग जिस तरह से अक़लियतों को धौंसा रहे थे, धमका रहे थे, ठीक उसी तरह से इस सरकार में भी हो रहा है। पिछले दिनों में कई गंभीर घटनाएं घटी हैं हमारे सीमावर्ती अररिया ज़िला में, जो एक तरफा तौर पर अक़लियत के लोगों को का वहाँ पर की हत्या हुई है। एक हत्या हुई है मिस्टर शहबाज की, रमज़ान के दिनों में सहरी के वक्त वो 10 अप्रैल को दही लाने जा रहा था। उसी के गांव में एसएसबी का कैंप है और एसएसबी के नौजवानों से पकड़ा और इस पर पकड़कर इतना पिटाई उसकी की कि वो जेल ले आते दम तोड़ दिया। एसएसबी के 5 नौजवानों के नाम से उनका बाज़ाब्ता एफआईआर कराया गया है, लेकिन वर्दी की गुंडागर्दी इस कदर है कि आज तक वो अपने काम पर तैनात वहाँ पर हैं। और दूसरी तरफ सरकार की, वहाँ के एसपी की, पुलिस की लापरवाही ये है कि एक नौजवान जिसकी बीवी बेवा हो गई, 2 बच्चे यतीम हो गए, ये महिला उनकी बीवी है, वहाँ से आई है, और अनुमंडल स्तर का भी एक पुलिस का पदाधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा। उल्टे उसके तरफ घूस और धमकी दिया जा रहा है कि भाई तुम अपना केस उठाओ, वरना नहीं तो सभी को तुम लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। और वहाँ पर पूरे तौर पर अल्पसंख्यक के लोग पूरे भय में हैं और वहाँ पर खौफ का मामला है। दूसरा मामला है अकबर अली का, एक 35 साल नौजवान है, फुल्का नरपतगंज थाना का है, और 3 तारीख को सरवन ने उस वक्त मार डाला उसको, जबकि पुलिस आई और पुलिस ने एक शराबी तस्कर को पकड़ने के लिए इस लड़के को दौड़ाया कि तुम अकबर दौड़ के पकड़ो उसको, यानी कि नाम भी नहीं जानता था वो। धक्का मारकर पुलिस ने कहा कि दौड़ो। पुलिस की वर्दी के मारे ये लड़का दौड़ गया और वो तस्कर पकड़ा गया, जिसके नतीजे में सिर्फ इनका मर्डर ही नहीं हुआ बल्कि इनका मर्डर करके इनके दरवाजे पे फेंक दिया गया जाकर, ताकि लोगों को दर्शाया गया कि तुम्हारा मर्डर भी करेंगे, तुम्हारे दरवाजे भी भेजेंगे, देखो क्या कर लेते हो। इस घटना में भी किसी अभियुक्त की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगता है कि प्रशासन का बाज़ाब्ता, शासन का, प्रशासन का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है कि अक़लियतों का खून बहाओ, इनकी बेटियों की इज्जत लूटो, इनके घरों को जला दो, चाहे नालंदा का हो, सहसराम का हो, चाहे फर्रुखाबाद अररिया का हो, इसके खून की कोई कीमत नहीं है। तीसरी घटना मोहम्मद जुबैर की है, अभी 27/5 को घटी। इन घटनाओं से जो वहाँ पर कुछ सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाती रहती हैं, माइनॉरिटी के लोगों से घृणित मामला करने के लिए, उसका सह पाकर अभी एक बेचारा ट्रैक्टर का ड्राइवर जुबैर जो 30 साल की उम्र है, वहाँ पर उसकी का मर्डर कर दिया गया है बौसी थाना में। तो ये लगातार ये मामला हो रहे हैं। एक तीसरा मामला, एक चौथा मामला है यहाँ गया का, ये बुनियादगंज थाना का मामला है, और यहाँ पर एक नौजवान की मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। क्या नाम है नौजवान का जी? मोहम्मद नईम की वहाँ पर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है 8/3/2023 को। और 7 11 अभियुक्त हैं। 7 अभियुक्तों के बाज़ाब्ता फोटो भी इन लोगों ने ले आकर के दिए पुलिस के पदाधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक तरफ उत्तरी बिहार में, दूसरी तरफ दक्षिणी बिहार में, यानी ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में माइनॉरिटी का खून बह रहा, सस्ता हो गया है और कोई उसकी खबर लेने वाला नहीं है। मेरा बड़ा सवाल है नीतीश कुमार जी से कि नीतीश कुमार जी, क्या बीजेपी से अलग हटके आप आ गए हैं? तो बीजेपी का जो तरीका था काम करने का, माइनॉरिटी को धमकाने का, धोस देने का, क्या वही बरकरार रहेगा? तेजस्वी जी जो उनके साथ गद्दी पर बैठे हैं, जो लोग अपने आप को सांप्रदायिकता के खिलाफ अपने आप को चैंपियन कहते हैं सेकुलरिज्म का, आखिर क्यों इन लोगों के मुंह बंद हैं? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बिहार के डीजीपी से सवाल है, अभी हम लोगों ने डीजीपी से टाइम मांगा है मिलने के लिए, कि एक तरफा तौर पर अक़लियत के लोगों का जो इस तरह से मामला हो रहा है, नौकरियों में छटनी हो रही है, मदरसे में बहाली नहीं हो रही है, मदरसे के 1 लाख बच्चे इस साल इम्तिहान नहीं दे पाएंगे, उनका कॉलेज का मामला ख़त्म हो गया। एक तरफा तौर पर माइनॉरिटी के लोगों के साथ इस तरह की जो घटना घट रही है, इस पर MIM अपने तौर पर अपने गम का, गुस्से का और सरकार की नाकामी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है।
हमारे इस घटनाक्रम को लेकर वहाँ हमारे जिला के अध्यक्ष हैं रहमत अली, इन्होंने बार बार जाकर के पुलिस से गुहार लगाई कि सर गिरफ्तार कीजिए, हम लोग को भय के माहौल में उल्टे प्रशासन की तरफ से इन्हीं को डराया धमकाया जाता है कि नेतागिरी मत करो वरना तुमको भी अंदर कर दिया जाएगा। तो क्या अकलियतों का जुल्म के खिलाफ बोलना भी गुनाह हो गया है? क्या लोकतंत्र की हत्या हो गई है? तो इससे ऐसा लगता है कि पूरे राज्य में कहीं भी अकलियतों की जान, माल, इज्जत, आबरू सलामत नहीं है और ये सरकार हमें खौफ में रखना चाहती है। हमारा मुतालबा ये है कि जिन जिन लोगों की हत्या हुई है या सरकार की नाकामी है, ऐसे तमाम तर जो मकतूल हैं उनके परिवार को 25-25 लाख का सरकार मुआवजा दे और एसएसबी के नौजवान हो या फिर सरहद के दूसरे नौजवान हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। सरहद की पहरेदारी एक जिम्मेदारी है। क्या सरहद की पहरेदारी में किसी मासूम के खून के बहाने की उसको इजाज़त होगी? आज भी वो वर्दी पर है। उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, जितने भी हत्यारे हैं सबकी गिरफ्तारी हो और जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। और जहां पर पुलिस के जरिए से धमकाया जा रहा है, सरकार को चाहिए कि ऐसी जगहों पर जो लोग शासन प्रशासन के लोग हैं उनको हिदायत की जाए कि वहाँ के अकलियतों के जान, माल, इज्जत, आबरू की जिम्मेदारी सरकार की है और वहाँ के लोगों को सताया और परेशान न किया जाए। यही इसी काम के लिए मैंने आज आप लोगों को थोड़ी सा तकलीफ दी है। हमारे साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब भाई इश्तियाक साहब हैं और रहमत अली जो हैं वो वहाँ से आए हुए हैं और साथ ही गया के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये वाइफ है उनकी, उनके पिता हैं, मरहूम के पिता हैं और गया से आए हुए जो हैं नईम के कौन लोग हैं? नईम के अब्बा हैं, इन्हीं के लड़का नईम का अब्बा नहीं, अकबर के अब्बा। अकबर के अब्बा हैं। ये अकबर के अब्बा हैं फुलकाहा नरपतगंज से, वो अकबर के अब्बा है ना। नईम के परिवार के कौन लोग जी? नईम का भतीजा है, नईम का भतीजा है वो गया से। गया वाले में थोड़ी सी बातचीत हुई, उसी के क्रोध में आकर के लोग घर पर आए, गली कुचे में 2-4 बात हमला हुआ, उसी पर क्रोध होकर के घर पर आए और मारा पीटा और उसको वहीं पर मर्डर कर दिया। और उसके नतीजे में उसके बच्चे की जो पिटाई हुई है और मानसिक एतबार से, हाँ घर में, और वो बच्चा जो मानसिक रूप से विकलांग हो गया। एक व्यक्ति को मारा था, व्यक्ति जान बचने के लिए मेरा घर में घुस गया। हम लोग इंसानियत के नाते बोले कि छोड़ दो इसको, इसलिए मार रहे। फिर हम लोग के चाचा को मारने लगा, मेरा भाई को मारने लगा। एक चचेरा भाई अभी भी अस्पताल में भर्ती है, अभी भी उसका इलाज चल रहा है। वो अनजान व्यक्ति था घर में, वो अनजान व्यक्ति था घर में घुसा, जान बचाने के लिए घुसा। लोग जब मार रहा था ना 15-20 लोग, तो सब लोग लाठी डंडा लोहा का रॉड लेकर मारा। जान बचने के लिए कोई भी किसी के घर में घुस सकता है। और हम लोग घर में घुसा था, हम लोग का जिम्मेदारी है इंसानियत के नाते बोले छोड़ दीजिए, सही क्यों मार रहे हैं? फिर हाँ उसको छोड़ करके मेरा चाचा को मारने लगा, मेरे घर का फैमिली लोग को मारने लगा। और अभी भी धमकी देता है कि तुम लोग केस को सुलह कर दो ना तो तुम ही लोग को मार देंगे। हम लोग प्रशासन के सामने में गेट सब तोड़ा, प्रशासन लोग मरम्मत कराया गेट को। फिर हम लोग 112 का सहारा लेकर के अपना परिवार लोग को दूसरा जगह शिफ्ट किया। नहीं हम लोग फिर पुलिस द्वारा कोई हम लोग से करवा, अभी भी 9 अपराधी खुलेआम घूम रहा है। पुलिस को हम लोग नहीं बता रहे। मारने वाला के सबका नाम राजू चौधरी है, राजेश चौधरी, कमलेश चौधरी। फोटो का कागज भी तो तुम लोग फोटो भी है उसका, पुलिस वाले को दिया आए थे। मारने वाला का 1 महीना हो गया जी गया जिला का है। थाना बुनियादगंज जिला का है, कांड संख्या 81 है। हाँ उसमें 3 लोग हैं, चलो बात को आया तो उसका राजू चौधरी नाम है,
नहीं। मोहम्मद नईम साहब। एक एप्लीकेशन का फोटो दे दो। एप्लीकेशन का फोटो दे दो ना, पढ़ लेंगे वो। एक एप्लीकेशन होगा उसका फोटो दे दीजिए। अली कुमार बाबू नाश्ता दो। हैं? हाँ हो गया है? अब वो लोग समझेंगे, अगर कुछ बोलना चाहेंगे, अगर महिला से कुछ पूछेगा तो परिजनों से अगर जरा सा लगा। हेलो सर, बिहार में तो बार बार नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि जो है ये यहाँ एक सुशासन की सरकार है और निष्पक्ष रूप से यहाँ काम किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन। देखिए, मैं उनके कदमों की तरफ देख के वो किधर जाता है। सुशासन सुशासन तो शुरू दिन से बोल रहे हैं। घर घर शराब की दुकान पहले मौजा पहुंचा दी, अब शराब बंदी करके अपने आप को महात्मा कहलाने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरफ अकलियत का खून बह रहा है। उसके बावजूद सुशासन है, तो फिर कुशासन किसको कहते हैं? सुशासन मगर खून बहे, अपराधी घूमे, पुलिस गिरफ्तार न करे और उल्टे जो पीड़ित परिवार है उसी को तड़पाए, तो अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? तो जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, अभी हमने देखा कि जितने भी अकलियत के या जो भी थे उनके मुद्दे को आपने प्रमुखता से उठाया। आखिर जो विपक्ष में लोग बैठे हैं वो क्यों खामोश है? विपक्ष में देखिए, इस वक्त अकलियतों के साथ बड़ी मुसीबत आ गई है। जो लोग गठबंधन में बैठे हैं उसके मुंह पर पट्टी है, वो गुलामी कर रहे हैं पार्टियों की। उनकी हिम्मत नहीं है कि जिन लोगों का वोट लेके आ रहे हैं उनके बारे में बोले। और बीजेपी तो चाहती ही है कि अकलियत का खून बहे और कोई इसकी आवाज न सुने, तो अब विपक्ष उठा नहीं रही है। और सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनके मुंह पर पट्टी बंदी हुई है गुलामी की, कोई बोल नहीं रहा है। ये जिम्मेदारी पूरे तौर पर निभाने की जिम्मेदारी एमआईएम को आई है और एमआईएम पूरे ईमानदारी के साथ, चाहे दलित हो, चाहे पीड़ित हो, जात धर्म कोई भी उसका हो, जिस पर जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी। एमआईएम की यही जिम्मेदारी। लेकिन जो आप लोग हैं विपक्ष में बैठे हुए, अभी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं बिहार में, वो तो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं। वो अपनी तो ये देखने लीजिए। इसीलिए हमारे लोग किसी को कल्लू और जुम्मन जो कहते हैं, तो लोगों को समझ में बात नहीं आती है कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग माइनॉरिटी के वोट का चैंपियन बनते हैं, आज अगर किसी दूसरे समुदाय का अगर गर्दन काटे तो पैदल जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर में एक ही अररिया जिला में 3 अल्पसंख्यक के नौजवानों का खून हुआ है और वहाँ जिला में भी सरकार का कोई नेता वहाँ पर नहीं पहुँचा और एसपी डीएसपी भी पाँव में मेहंदी लगाकर बैठा हुआ है और नहीं पहुँचा। तो अब इससे क्या कहा जाए? अभी महागठबंधन के जो आपके नेता थे इमरान प्रताप गरी, जो मुसलमानों के बड़े रहबर कहते हैं खुद को, वो भी अररिया गए थे। शायद आप भी उस मंच पे नहीं वो गए थे। हम लोग तो उर्दू का मंच था, वो जाली तौर पर वो घटनास्थल पर पहुंचे। अरे भाई, उन लोगों को क्या लेना देना इन लोगों से? वो लोग क्या जनता के मुद्दे पर वहाँ पर आए हैं? वो तो फनकार हैं, गुलूकार हैं, गुलूकार हैं, फनकार हैं। उनके फन की हम कदर करते हैं, लेकिन जनता की पीड़ा से बेचारे लोगों को कितना सरोकार होगा। और सुनिए, वो कभी नजीब के बारे में बोलकर बस बड़े मशहूर हुए थे। नजीब की माँ के दर्द को समेटा था, लेकिन अब सरकार में गए हैं तो इन दर्दों को समेटना चाहिए, हम लोग चाहते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।